खंड में तीन बड़ी चुनौतियां हैं। चार धाम यात्रा, जंगलों में लगी हुई आग और पेयजल की समस्या। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और इन तमाम चुनौतियों से जल्दी निपट लें और सारी तैयारियां अपनी पुख्ता कर दें। चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान आज की चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। भाजपा से हमारे साथ नवीन प्रसाली साहब हैं, भाजपा के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। गिरिराज किशोर जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर। देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हरीश मैखुरी सर हैं हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रसाली जी आपसे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि सत्ता में भाजपा इस वक्त है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वीसी की, उन्होंने कहा कि ये तीन बड़ी चुनौतियां हमारे पास हैं। किस तरीके की आपके लोगों की तैयारियां हैं, क्योंकि चार धाम के लिए वक्त बहुत कम बचा हुआ है। जी रवि जी, आपने सही कहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभी विभागों की समीक्षा की और उनको निर्देश भी दिए कि इस वक्त जंगलों में आग भी है, चार धाम यात्रा भी बिल्कुल निकट आ चुकी है, उसकी भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और गर्मी का मौसम है, जल स्तर भी थोड़ा सा नीचे पहुंच चुका है। तो इन सब से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और मैं समझता हूं कि जहां तक एक एक बिंदु की अगर बात करें, चार धाम यात्रा जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है, देवभूमि उत्तराखंड की कई पहचानों में से सबसे बड़ी पहचान है, वो शुरू होने वाली है अक्षय तृतीया 10 मई से। उसकी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो रास्ते जहां पर बनाना है, साफ सफाई का कार्य अंतिम चरण में है। दूसरी तरफ जंगलों में जो आग है, इस वक्त हेलीकॉप्टर से उसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन नमी कम होने की वजह से जंगलों में आग बढ़ रही है, तो उससे भी निपटने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम हैं वो डीएफओ के समन्वय करके सभी जो कोऑर्डिनेशन से, आपसी समन्वय से उस आग को बुझाने का काम करें और एक जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए और जहाँ पर पानी की किल्लतें हैं वहाँ पर भी इसको दूर किया जाए। इन सब पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है। ठीक है सर। गिरिराज किशोर जी, भाजपा की तैयारियों को आप कहाँ तक देखते हैं? इन तीनों, अगर हम आज के मुद्दे की बात करें, चार धाम यात्रा, वनाग्नि और पेयजल की समस्याएं। देखिए रवि जी, पहले तो एक कहावत को भाजपा जो है वो चरितार्थ कर रही है, मूर्त रूप दे रही है कि रवि जी, जब रोम जल रहा था ना, तो नीरू जो है वहां के जो राजा थे वो बंसी बजा रहे थे। आप स्वयं सोचिए कि जब वनाग्नि रौद्र रूप ले चुकी है, जंगल धू कर जल रहे हैं, हम लोग निश्चित रूप से एक रिजल्ट एक इस हिसाब से सामने रखना चाहिए, या हमारी प्रिपरेशन जो है, अगर हम उस मोड पे अपने को देखें और उस बात को, एक जो मैं अभी बात रख रहा हूं आपके बीच में, कि हम लोग जो है, जो शुरुआत जब होती है, निश्चित रूप से हम पहले अलर्ट क्यों नहीं होते? जब भी ये वनाग्नि जो है, और हर साल ये सब कुछ होता है, वनों में आग लगती है निश्चित रूप से, और लगभग हर जिला उत्तराखंड में वो प्रभावित होता है इन चीजों से। धू कर जंगल जलते हैं, उसमें जानवर हमारे उसकी चपेट में आते हैं, पूरी हर्ब्स जो हमारी हैं वो उसकी चपेट में आती है, निश्चित रूप से पूरी ग्रीनरी जो हमारी, जो पूरा फॉरेस्ट है हरा भरा, वो उसकी चपेट में आता है। हम लोग पहले अलर्ट क्यों नहीं होते हैं? उसके बाद जो हमारी समीक्षाएं होती हैं, उसके बाद जब वो आग अपना रौद्र रूप ले लेती है, उसके बाद की जब समीक्षाएं होती हैं, और निश्चित रूप से परसों जब एक प्रवक्ता हमारे भाजपा के, वो जब ये कह रहे थे कि टैंकर भेजे जा रहे हैं आग बुझाने के लिए, आप स्वयं सोचिए कि क्या स्थितियां हैं, कितना विकराल रूप वो स्थितियां ले चुकी हैं, जहां पे एक सामने सरकार में जो इस समय रूल कर रही है उत्तराखंड में, वो इस सोच, इस मानसिकता के साथ चल रही है कि प्रैक्टिकली एक बात ये बोली जा रही है उनके एक पदाधिकारी के द्वारा कि टैंकर भेजे जा रहे हैं पानी के, वो टैंकर उस वनाग्नि में क्या काम कर सकता है, आप सोचिए। और ये सारी बात मैं इसलिए रख रहा हूं निश्चित रूप से कि आज इन विषम परिस्थितियों में निश्चित रूप से रवि जी, ये केवल मेरा ये नहीं है कि मैं कांग्रेस की तरफ से एक पार्टिसिपेशन मेरा है, मैं अपना वक्तव्य अपना दे रहा हूं। निश्चित रूप से कॉमन मैन भी इस बात को समझेगा कि आज मुखिया जो इस प्रदेश के हैं, वो एज ए स्टार प्रचारक पार्टी के अपने वो अदर स्टेट्स में जाके पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जहां हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन आज स्टेट में होना चाहिए रवि जी, प्रदेश में होना चाहिए। अगर आपका प्रदेश आज चार धाम यात्रा की जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है सर, चार धाम यात्रा पे जो आप बात अभी कर रहे हैं, निश्चित रूप से क्या स्थितियां, सर पे हमारी बिल्कुल चार धाम यात्रा है,
10 तारीख से उसको शुरू होना है निश्चित रूप से। बिल्कुल, आज स्ट्राइक पे स्ट्राइक की अगर कांग्रेस पुरोहित सर बात बनिए, कर रहे सरकार हैं, के सर पर अच्छा ठीक सरकार है, का ठीक है, आदेश सुनिए सर। पहले ठीक है, सबके कमेंट ले लेता। ठीक है गिरिराज जी, आज- देवचंद उत्तराखंडी जी, आप भी अपनी बात रखिए। इन 3 मुद्दों पर सरकार की क्या तैयारियां, आप कहां पाते हैं? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये कोई एकदम आने वाली आपदा जैसी नहीं है। ये सभी चीज़ें, चाहे वनाग्नि हो, जल संचय हो, जो हमारे जो पानी की प्रॉब्लम हो, या फिर चार धाम यात्रा है, ये तो वनाग्नि की तो बात जहाँ तक है, ज़्यादातर 1980 जब वन नियमावली बनी थी इनकी, तब से ज़्यादा ये विकराल रूप ले रही है। और जो यात्रा है ये तो निरंतर कई सालों से चल रही है, सरकार किसी का भी हो, इस पे तो काम आपका मई में आने की जरूरत नहीं है। चाहे और भी काम थे, लेकिन एक एडवाइजरी के तौर पर इसको पूरे साल भर पूरे वर्ष भर में चलने वाली प्रक्रिया की तरह काम होना चाहिए था कि अब कब से शुरू करेंगे, यात्रा कितनी चल रही है, यात्रा कब खत्म होगी, खत्म होने के बाद क्या कार्रवाई सरकार की होगी, इस टाइप की एक नियमावली जिसको एसओपी बोलते हैं, उस टाइप पर काम होना चाहिए था। अब सिमिलरली अभी जल संचय की बात करें, अब जब मई का महीना शुरू हो गया और अब हम सोचे जल संचय करेंगे, अगर करने की कार्रवाई शुरू भी करते हैं तो ये अगले साल पूरा होगा, तो क्या आपको लगता है कि इससे इनकी जो बात कर रहे हैं ये पूरा होगा? ये सिर्फ एक थोड़ी देर जनता को गुमराह करने वाले काम है। अब वनाग्नि को ले लो, वनाग्नि में जब पहले मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जब ये पॉइंट आया था कि वनाग्नि में जब लोगों के पास, ग्राम पंचायतों के पास, गांव वालों के पास इन वनों को चौकीदारी या वनों की देखरेख के लिए किया जाता था, वन उनके हक हुकूमत में आते थे, तब इतनी आग नहीं लगती थी। अब क्या कारण हुआ? उसके भी कारण है। पहली बात तो गांव वाले कोई भी पलायन की वजह से या फिर इनके वन नियमावली की वजह से कोई घास फूस काटने के लिए नहीं जाता। जो पेड़ इसी बार के अगर मान लो आग से जल गया है और वो टूट गया, सूख गया, वो वहीं रहता है, जिससे अभी आग लगी तो वो कई दिनों तक आग रहती है। अगर उस लकड़ी को सरकार का विजन होकर के उस लकड़ी को वन निगम अपने जमा करके उसको ईंधन के रूप में बेचता या जहां जहां उसकी जरूरत है उसको बेचता, इसका हमारे पास राजस्व आता, पर उसका कोई विजन नहीं। अभी आग लगी, सारे पेड़ जंगलों में टूट गए, सड़ जाएंगे, अगली बार आग के लिए फिर वो आग का एक साधन बनेंगे और कई दिनों तक आग लगी। अगर घास फूस की आग होती तो एकदम बुझ जाती। दूसरी बात, अभी बता रहे थे कि टैंकर भेजे गए, आपको बता दें टैंकर पहाड़ों में क्या हर जगह जा सकता है? टैंकर कोई किसी शहर में किसी मकान की आग थोड़ी लगी है, टैंकर से काम नहीं हो सकता है। लेकिन हेलीकॉप्टर से कुछ अगर व्यवस्था हो सकती थी तो उसमें भी उनको कुछ व्यवस्था कर सकते थे। और कई जगह की आग तो इतनी बिल्कुल सिंपल है कि अगर उसमें कई मैन पावर सही सलामत काम करे तो वो बुझ सकते हैं, क्योंकि आग कभी भी सड़क को क्रॉस नहीं करती है। ये आग का भी अपना नियम है। कितनी रही सरकार की? तो इसमें सरकार का जो कर रही है वो नाकाफी है। सरकार का ये जो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए और ये कोई सवाल पूछ देता था तो गोलमोल जवाब देने के लिए, मैं नहीं समझता कि अब इस स्थिति पर जल संचय की बात करें, ऊर्जा के लिए आपको जो है सोलर लगाने का आज बात करें। भाई सोलर आज लगाकर आप क्या करोगे? सोलर तो की व्यवस्था आपको पहले से कर देनी चाहिए थी, चाहे वो सर्दी और गर्मी में बिजली की बचत होगी। और बड़ी दुख की बात है कि जो हमारा ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश में बार बार हम बिजली कम पड़ रही, बिजली कंपनी का रोना रोएंगे, तो ये बड़ी दुखद है। और जो सत्तारूढ़ अभी जो दल है उसका इन कामों पर, तीनों कामों पर जो अपना कार्रवाई है वो नाकाफी है। ठीक है, हरीश मैक्री साहब, किस तरीके से देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन तो हमने ले लिए हैं, हमने भाजपा को सुन लिया, कांग्रेस को सुन लिया, यूकेडी को सुन लिया है, लेकिन अभी तक जो तैयारियां होनी चाहिए थी और जिस तरीके से चारधाम यात्रा के लिए आप बहुत कम, कुछ ही चंद दिन जो है बचे हुए हैं, तो ऐसे में आप कहां देखते हैं तैयारियां? रवि जी, मैं दोनों विषय पे मंतव्य रखना चाहूंगा जी। पहले तो आग पर ही रख लेते हैं। जी, तो जी। आग का जो फायर सीजन है वो फरवरी से है और जून 15 तारीख 20 तारीख के मध्य तक रहता है। जी जी। तो पुराने जमाने में एक तो हम लोग ऊपर पहाड़ों की चोटियों पे चाल खाल खुदवा देते थे और उनमें बरसात का पानी इकट्ठा होता था तो वो खूब समय तक रहता था, उससे ग्रीनरी बनी रहती थी और जो वन्य पशु हैं उनको भी जल मिलता था। तो अब हमारे पास तमाम योजनाएं हैं, मनरेगा है, दुनिया भर की योजनाएं हैं, लेकिन हम उसमें चाल खाल नहीं खुदवा रहे हैं। वो खुदवाए जाने चाहिए ताकि पानी का संचय हो। हमारा पानी सीधे बह जाता है, रोज सागर तक पहुंच जाता है। ठीक है। दूसरा जो है, आग रोकने के लिए दो तरह से हम काम कर सकते हैं रवि जी। एक तो हम दीर्घगामी योजना बनाए, एक संक्षिप्त योजना बनाए। संक्षिप्त योजना यह है कि आग बुझाने के अखबारों में विज्ञापन देने की बजाय हम गांवों में आग पत्रोल जो 3 महीने के लिए पहले नियुक्त होते थे उस परंपरा को शुरू करें। ग्राम पंचायतों को, वन पंचायतों को हम लोग उस योजना से जोड़ें और आग बुझाने के लिए प्रयत्न करें।
जंगलों में ग्रामीणों को अधिकार दें। ये तो हमारे हाथ में है, विद इन नाइट सुनिश्चित किया जा सकता है कि अब ये जंगल गांव के हवाले हैं। तो हमने जंगल तो बना दिए सरकारी और चाहते हैं कि आग बुझाएं गांव वाले, तो ये थोड़ा सा जरा कठिन कार्य है। तो इसलिए ग्रामीणों को जंगलों के आसपास का, गांव के आसपास के जंगलों का हक हकूक भी दे, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को। इसको विद इन नाइट कर सकती है, एक जियो तो जारी करना। दूसरा लंबी योजना ये है कि हमने चीड़ के वृक्ष लगाए हैं। पहले हम लोग पंच वृक्ष 27 नक्षत्रों के वृक्ष लगाते थे, आम, पैया, बड़, पीपल, और ऊपरी इलाकों में भोज लगाते थे, बांज लगाते थे। अब हम लोग चीड़ लगा रहे हैं, वन विभाग भी हमारा चीड़ लगा रहा है। तो चीड़ लगाने की बजाय हम लोग दीर्घगामी योजना बनाएं और आम, पैया, पीपल नीचे लगाएं, ऊपरी इलाकों में जो है भोज के वृक्ष, बांज के वृक्ष और थुनेर के वृक्ष, जिसको टैक्सस बकाटा टैक्सॉल बोलते हैं, वो लगाएं। तो थोड़ा सा ये समस्या हमारी आग की हल हो जाएगी। तीसरा ये है कि आग लगने पर हम लोगों पहले मतलब आग बुझाने के यंत्र होते थे हेलीकॉप्टर वगैरह में भी, उसको भी हम लोग थोड़ा सा उपयोग में लें। ठीक है। और आज भी हम लोग अगर जहां जहां हमारी सड़क पहुंच चुकी है पहाड़ की चोटियों पे, वहां थोड़ा खंती खुलवाएं, माने छोटे तालाब खुलवाएं और उसमें ये टैंकरों से पानी ले जाके भरें। तो थोड़ा सा एक तो ऊपर चोटियां हरी भरी होंगी और दूसरा उस समय यदि आग लगती है तो उस पानी का सदुपयोग किया जा सकेगा। ठीक है। और तीसरा ये है कि ये जो है ये इस पे सामाजिक लोगों को, मतलब सभी लोगों को, ग्रामीणों को जोड़ना आवश्यक है। शहर में जागरूकता चलानी आवश्यक है, पॉलीथीन वगैरह ना फैले। एक मैं कुछ युवकों को देख रहा था, बड़े शौक से कह रहे हैं कि हम पहाड़ जला रहे हैं, उनका वीडियो वायरल भी हो रहा है। इस तरह के अराजक तत्वों पे सख्त कार्रवाई हो, बड़े मतलब स्तर पे उनके कार्रवाई हो, उनके घरों को डोजरों से मतलब उजाड़ना पड़ेगा। और दूसरा उनपे जो है उनकी रासुका के अंतर्गत उनको रखा जाए, ठीक है, क्योंकि यानी कड़ी कार्रवाई होनी मतलब महत्व का प्रश्न है जंगलों को जलाना। तो जंगलों को जलाने के नियम भी बड़े कठिन हो, कम से कम 6 महीने से पहले वो बाहर ना आए, ठीक, ऐसी सजा होनी चाहिए जी। और तीसरा ये है कि जो हमारे पशु हैं तो उनको मतलब जंगलों में चरान चुगान की स्थिति बनी रहे। जंगल सिर्फ बाघ के लिए हम रिजर्व ना करें। यदि हम टाइगर फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व और टाइगर यही बनाते रहेंगे तो जंगल की सुरक्षा कौन करेगा? बाघ थोड़ी करेगा, आदमी करेगा। तो वहां मनुष्यों के जंगल, मनुष्यों के जीव जंतु भी जाएं। हमारे मनुष्यों को रोज बाघ मार रहा है, बच्चों को उठा रहा है, उस पर किसी को चिंता नहीं है, लेकिन हमें बाघ पालने की चिंता है। हमारे तो जो देवी देवता है ना, बाघ की खाल निकाल के पहनते थे, बाघ का बिछौना बनाते। हमारा कभी बाघ प्रेम नहीं रहा, वर्तमान अब सरकारें बाघ प्रेमी हो गई हैं। और हमारे दुर्भाग्य से उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क, 6 नेशनल सेंचुरीज हैं, उनमें तमाम बागी बाघ भरे पड़े हैं, उसी के बीच मनुष्य रहना। ऐसा अन्याय दुनिया के किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो इन सारी परिस्थितियों का भी विश्लेषण करना पड़ेगा। सिर्फ सरकारी आरोप प्रत्यारोप लगाने से कि जो भी सरकार रहेगी विपक्ष के जला दिया जंगल, इसकी नेग्लिजेंसी से जला, ऐसा नहीं है। सबकी नेग्लिजेंसी है, जिन्होंने नियम बनाए उनकी भी नेग्लिजेंसी है। तो निश्चित रूप से नियमों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, जंगलों से लोगों को जोड़ना पड़ेगा, दीर्घगामी और मतलब जो तात्कालिक योजना है दोनों बनानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। बद्रीनाथ यात्रा की बात, बद्रीनाथ यात्रा पर बात में आता हूं। यात्रा लंबा उत्तराखंड की रीढ़ है, यात्रा पर बात में आता हूं। उत्तराखंड की रीढ़ है, हमारी 40% इकोनॉमी इससे चलती है। रेडी ठेली से लेके, दुकानों से लेके, होटल से लेके, बेरोजगार युवा से लेके 6 महीने लोग वापस अपने पहाड़ आ जाते हैं कि हम इन 4 धामों में रोजगार करेंगे। कोई पिठाई लगाता है, कोई माला बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई यहाँ के मतलब फोटो बेचता है, कोई यहाँ की शूटिंग करता है। तमाम उद्योग चलते हैं इससे। कोई ये नहीं है कि सिर्फ यात्री आ रहे हैं और मंदिर में चढ़ावा चढ़ना है चले जाए, सिर्फ कोई मंदिर समिति या ब्राह्मणों की इनकम नहीं हो रही। इतने लोग जो आते हैं उनकी, और उत्तराखंड में की संस्कृति बाहर जाती, बाहर के लोगों को यहाँ देखने का अवसर मिलता है। कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं। तो एक पूरा बड़ा इकोसिस्टम है ये, इसको अच्छे से करना चाहिए हमें। 4 धाम क्षेत्र में हमारे अब तक तो पहले तो 10 लाख ही यात्री आते थे, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले। पिछले साल हमारे करीब 56 लाख यात्री आए हैं। जी बिल्कुल। इस साल वो 1 करोड़ के आसपास जाने वाले हैं और सुविधा बढ़ेगी। ये जैसे रेलवे लाइन बन रही है, चौड़ी सड़क बन रही है, तो 2 करोड़ तक यात्री आएंगे। उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है। तो जो युवाओं को हम होटल के लोन दें, ज्यादा से ज्यादा लोन दें, ज्यादा से ज्यादा इस रोड मतलब 4 धाम रोड पे होटल खुलवाएं, जगह जगह अच्छे होटल खुलवाएं और उनके हम रेट नियंत्रित कर सकें। हेलीकॉप्टर भी अब आ गए हैं, मतलब पिछले 10-12 सालों से हेलीकॉप्टर की यात्रा बढ़ गई है। हाँ। लेकिन हेलीकॉप्टर में जो चार्ज है, आप उतनी ही दूरी का वैष्णो देवी में देखेंगे 2000 रुपया है।
उत्तराखंड में 8 से 10,000 रुपया है। तो ये क्यों है? ये इतना मार्जिन, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यात्रा ठीक है सर। हेलीकॉप्टर भी सस्ती हो। ठीक है सर, इसके ठीक लिए है, प्रयास ठीक है, मैं किए आपके जाने पास आऊंगा सर फिर से। नवीन प्रसाली जी, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि ग्रामीणों के अधिकारों को लेकर एक बात आई कि चीड़ के वृक्ष ही अभी लगाए जा रहे हैं, जो एक बार शुरू किया गया था। तो उसके बाद जो अपने जो वैसे वृक्ष हैं जो कि पानी का संचय करते हैं, जमीन को मजबूती देते हैं, नमी बनाकर रखते हैं, उन वृक्षों की तरफ भी जाया जाए। इसको लेकर सरकार की क्या कार्य योजनाएं रही हैं? आप लोग ने किस तरीके से इस पर आगे काम किया है? और दूसरा, ग्रामीणों की भूमिका में, चाहे हम वहाँ के जिस तरीके से पहले होता था कि गर्मियों का सीजन आते ही उसके 3 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी, लोगों को जिम्मेदारियां दे दी जाती थी, क्या आप लोगों ने इस बार भी इस तरीके के काम किए हैं? जी रवि जी, आपने बहुत सही कहा कि दीर्घकालीन, मैखुरी जी को भी मैं सुन रहा था अभी, उन्होंने भी कहा कि दीर्घकालीन योजना भी बनानी पड़ेंगी और अल्पकालिक योजना भी होनी चाहिए। और जहाँ तक दीर्घकालिक योजनाओं की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार ने मिक्स्ड फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया है, जिसमें बांज के पेड़, क्योंकि जब जंगलों में नमी नहीं होती तो आग ज़्यादा फैलती है। अगर बांज के पेड़ होंगे, दूसरे और पेड़ होंगे तो उसमें से नमी रहती है, तो नमी में आग कम लगती है। और दूसरा, लंबे वर्षों तक हमारे पहाड़ों में चीड़ के पेड़ रहे, लीसा है, चाहे दूसरा उसका जो भी होता था ऑयल बनाने के लिए काफ़ी काम आता था, तो उसको आर्थिकी का एक साधन बनाया गया और उसका दोहन हुआ हमारे पहाड़ों का। तो चीड़ के पेड़ हमारे पहाड़ों के लिए उतने अच्छे नहीं हैं जितने अन्य पेड़ हो सकते हैं। तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ हमारा है, हमारे जंगल हैं और हमारा प्रदेश है, तो हम उस हिसाब से सोचेंगे। तो सरकार उसमें सोच रही है। इस और क्या कदम आप लोगों ने उठाए? नहीं, कदम आप देखिए, फायर के लिए फायर लाइन एक तो बनाई जा रही है, दूसरा ये है कि मिक्स फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिक्स फॉरेस्ट में तरह तरह के, जैसे मैखुरी जी ने कहा, भी बांज के पेड़, जो और भी सिवाई है, दूसरे बहुत सारे प्रकार के पेड़ होते हैं, वो सब लगाए जा रहे हैं उसमें। और कई जगह इसके वृक्षारोपण भी हुए हैं। लेकिन ये बात है कि जंगलों में उतना पानी नहीं मिल पाता, कुछ नहीं, तो पेड़ काफ़ी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगले 2, 4, 5 साल में ये पेड़ बड़े होने लगेंगे और कहीं ना कहीं पर इसका प्रभाव देखने में मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ हुई केदारनाथ में, क्योंकि अब यात्रा शुरू हो जाएगी 10 तारीख से, और वहाँ पर एक सवाल ये उठा कि उससे पहले ही अतिक्रमण को हटाया गया और वहाँ पर अव्यवस्थाएं जो है हो गई। अब आपके पास बहुत कम दिन है ना, तो ये चैलेंजिंग बन रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, रास्ते में जो अतिक्रमण होता है उससे यात्रा बाधित होती है, जगह कम मिल पाती है। वैसे ही संकरे रास्ते हैं वहाँ के लिए, पहाड़ों का रास्ता है, तो उस पर जो अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। अतिक्रमण केदारनाथ से लेके रुड़की तक और हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सख्ती से हटाया। लगभग 6,000 एकड़ की जमीन जो है अतिक्रमण से छुटाई है। तो एक बहुत बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया। उसमें जो भी अभी मलबा हटाने में उसका जो समय लगा, थोड़ा बहुत समय लगा, क्योंकि जब रास्तों में अगर बने हैं तो रास्तों में ही वो मलबा था, तो उसको हटाने का काम हो रहा है। और उनके जो गड्ढे बने थे, उन गड्ढों को फाइनली भरने का काम हो रहा है। तो जो वहाँ पर अभी क्रियाकलाप चल रहे हैं, वो रास्ते को दुरुस्त करने के लिए बन रहे हैं। आप लोग कंप्लीट कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 5 दिन और है लगभग यात्रा भगवान बद्री विशाल के और बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने के। उससे पहले सारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त कर ली जाएगी। सरकार बहुत तेज गति से उसमें काम कर रही है। ठीक है गिरिराज जी, क्योंकि बात यह है कि जो तमाम सवाल आपकी पार्टी ने उठाए कि वहाँ पर जो है ये कर दिया गया, लेकिन भाजपा का ये दावा है कि वो ये तमाम जो तैयारियां ये पूरी हो जाएंगी। इस बार सड़कें भी आपको अच्छी मिलेंगी, ऑल वेदर रोड भी एक बड़ा फैक्टर है कि इस बार जो यात्रा है उसमें यात्रियों की संख्या और ज़्यादा होगी। पिछली बार करीब 56 लाख यात्री आए थे, लेकिन इस बार जो शुरुआत में ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गए हैं वो बताते हैं कि यात्रा रिकॉर्ड इस बार फिर पिछले सालों का तोड़ सकती है। देखिए रवि जी, दो बातें हैं जी। पहली बात तो अभी फिलहाल वनाग्नि पे जो बात चल रही थी, निश्चित रूप से एक बात मैं रखना चाहूँगा। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, पर्वतीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में, जो वाकई निश्चित रूप से आज अगर वो कोप के भाजन बन रहे हैं तो निश्चित वो पहाड़ी क्षेत्र बन रहे हैं। देखिए रवि जी, अवेयर होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि प्रिपरेशन जो है, शुरुआत जो सरकार की तरफ से हो, वो लगभग दिसंबर और जनवरी और फरवरी में एक इस तरह का एक निश्चित रूप से एक ऐसा मूवमेंट सरकार की तरफ से चलाया जाना चाहिए कि जिसमें कि निश्चित रूप से, अभी मैखुरी जी की बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से एग्री करता हूं कि जो ग्राम प्रहरी और जो पेट्रोल वाली जो बात रखी उन्होंने, निश्चित रूप से कम्युनिकेशन जो गैप है रवि जी, मैं आपको बताऊं, आज जो विभाग है, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से उदासीन है, सोई भी सुप्तावस्था में पूरी तरह से। उसका कहीं भी कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है उसके साथ, ग्राम प्रहरी के साथ, या पेट्रोल वाली जो बात वो रख रहे थे अभी कि उसकी भी एक
निश्चित रूप से एक भूमिका होती है बहुत बड़ी, बिल्कुल। उसकी प्रेजेंस वहां होनी चाहिए। और गांव को वो बात बिल्कुल, उनकी बात से मैं निश्चित रूप से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि गांव को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, उसमें निश्चित रूप से एक भागीदारी उनकी ग्राम की, अपनी ग्राम सभा की एक तय की जाए। और निश्चित रूप से जो आने वाले टाइम पे ये रौद्र रूप जो इस समय लिया है, हर साल लगभग ले रहा है, उससे हम निजात कैसे पा सकते हैं। आज जो स्थितियां हैं कि प्रमुख सचिव मीटिंग ले रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमी साहब जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो अपनी जो है अधिकारियों को अपना निर्देशित कर रहे हैं। सर ये जो स्थितियां हैं ये लास्ट मोमेंट में है, ये जब हो चुका है सब कुछ उसके बाद के एक्शंस है। ये एक्शंस पहले शुरू में होने चाहिए, स्टार्टिंग में होने चाहिए। जब ये आपदा आ गई है उससे पहले ये सारी चीजें, उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ होता है निश्चित रूप से तो ये माहौल ही इस तरह का बनेगा नहीं, निश्चित रूप से। और एक बात जो रखी गई है कि ये कहीं बिल्कुल, मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि जो चीड़ के पेड़ है, निश्चित रूप से अगर हम बांज में मॉइस्चर होता है सर, बांज का जो पेड़ होता है निश्चित रूप से उसमें नमी बनाए रखता है। और आने वाले दो दूरगामी इसके परिणाम जो रिजल्ट्स होंगे उत्तराखंड के लिए बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। अगर इस तरह की सोच अगर रखी जाए कि पर्टिकुलर अगर हम पौधे जो लगाएं वो किस किस्म के हम लगाएं जिसमें मॉइस्चर हो, निश्चित रूप से ये बातें नहीं छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर इस तरह की अगर प्लानिंग अगर तरीके से हो, हिमाचल में इसलिए तो ग्रोथ हुई है सर। वहां पे हिमाचल को अगर निश्चित रूप से अगर ये प्रदेश अगर मॉडल बना के चले तो यशवंत सिंह परमार निश्चित रूप से पहले मुख्यमंत्री जो हुए, उन्होंने बोला कि गांव चलो अपनी पूरी कैबिनेट को, पूरे विधायकों को। आज अगर वहां का हॉर्टिकल्चर अगर बिल्कुल पीक पे है, निश्चित रूप से अगर विलेज टूरिज्म पीक पे है, तो उसके पीछे कारण यही है कि उनकी सोच ये थी कि पर्वतीय क्षेत्र हमारा सुदृढ़ हो, वो वहां का फाइनेंशियली वहां का जो व्यक्ति हो साउंड हो, निश्चित रूप से। अगर ये सोच अगर ये सरकार रख ले, और आज जो स्थितियां चार धाम की, मैं दूसरी बात रवि जी चार धाम पे आऊंगा, चार धाम की स्थिति आप कल भी डिबेट पे हम लोग थे, वहां पे जो इस समय तिवारी जी जो केदार सभा के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं, उनके मुखाग्र निश्चित रूप से उनके जो मुख से जो जितनी बातें निकल रही थी, जो बातें वो रख रहे थे सर प्रैक्टिकली, आप सोचिए कितना सोचनीय विषय है कि आज 10 दिन अगर यात्रा के रह गए हैं, आप सोचिए सर कि वहां की जो रोडें हैं, जो इंफ्रा है वहां का, वो पूरा उधड़ा हुआ है पूरी तरह से। आप सोचिए क्या कितनी विकट स्थिति है। और वहां का जो व्यापारी है सर, छोटा से छोटा जो व्यापारी है, वो निश्चित रूप से इन 5-6 महीनों का वेट करता है सर, क्योंकि वो फाइनेंशियली इसमें साउंड होने की कोशिश करता है, वो अपनी ग्रोथ को, अपना फाइनेंशियली ग्रोथ को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। छोटे से छोटा जो व्यापारी होता है वो उसकी वो संपन्नता की तरफ जाए। सरकार अगर पूरी तरह से, ठीक है, नहीं, अगर वाकई अच्छे पॉजिटिव सोच वहां रखे पर सर, रवि जी पॉजिटिव सोच रखे, और जो तीर्थ पुरोहित है सर, उनके जो घर, ठीक है मास्टर प्लान अपनी जगह, लेकिन उस मास्टर प्लानिंग के तहत अगर आपने तीर्थ पुरोहितों के जो उनके पुरखे भी वहां पे थे सर, वो उनके घर अगर आपने उधेड़ दिए, उनके घर अगर उजड़ गए सर, तो ईश्वरीय अंश है सर। वो देवालयों में रह के निश्चित रूप से पूजा पाठ कर रहे हो, ध्यान की मुद्रा में होते हैं, और वो लोग अगर उनको अगर परेशान किया जाएगा सर, तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी जो परिणाम होंगे, वो परिणाम सर सुखद नहीं हो सकते इस प्रदेश के लिए। और निश्चित रूप से जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहा है सर, अगर 56 लाख की ये संख्या पिछली बार बता रहे हैं, 1.5 गुना अब बता रहे हैं इस समय, निश्चित रूप से उनका स्वागत, भव्य स्वागत होना चाहिए। लेकिन वो मैसेज क्या लेके जा रहे हैं सर, ये आगे की जो यात्राएं जो हमारी होंगी, निश्चित रूप से इस पर निर्भर करता है कि अगर अच्छा मैसेज अगर पास ऑन हो रहा है, वो जो व्यक्ति जो आ रहा है वो जा रहा है, अगर पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात होगी। सुनिए, बढ़ोतरी कब होती है? नहीं, बढ़ोतरी कब होती है रवि जी? बढ़ोतरी जब पॉजिटिव होता है तब बढ़ोतरी होता है। आपकी पॉजिटिविटी की तरफ, अगर भाजपा अगर पॉजिटिव, वाकई पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ती है, तो कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ खड़ी होगी। तो यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब अच्छा हुआ तो तभी तो संख्या बढ़ी ना, वो यही तो संख्या कैसे बढ़ी? 2013 में आज की जो स्थिति सरकार थी उस वक्त, आप सुनिए रवि जी, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की संसद में प्रवेश किया, इस देश की जिम्मेदारी संभाली, तो उसके बाद उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभाली, और केदारनाथ पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और तब उन्होंने कहा था 100 घरों के जो बाबा केदारनाथ के प्रांगण में खड़े होकर मुझे ये आभास हो रहा है कि 21वीं सदी का तीसरा नवीन जी से जवाब तो सुन लीजिए। उत्तराखंड का दशक होगा। तो गिरिराज जी सरकार ने वो काम किया, चाहे केंद्र की सरकार हो, कैसे जवाब तो चाहे सुन राज्य लीजिए। की सरकार हो। 7 साल से अब इस समय गिरिराज जी, ठीक है। चार धाम यात्रा के विकास कार्य में अभूतपूर्व योगदान दिया है हमारी सरकारों ने। आपकी सरकार की तरह नहीं है
आप आपकी निश्चित सरकार रूप के से समय अगर तो रास्ते सोई ही मुद्रा जवाब में होंगे आज चारधाम यात्रा के लिए निश्चित रूप 24 से विपक्ष के रूप में कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको जो जगाने विकास का हुआ कार्य उसको मानना करेगा। पड़ेगा। नवीन जी, आप अगर नेगेटिव ये होकर होगा। अरे आप नेगेटिव positivity होकर बोल तो रहा हूं। करेंगे तो कांग्रेस कांग्रेस का भला अगर कैसे होगा? positivity की तरफ आप जो हमारे अगर मेहमान भाजपा आने जाती वाले है तो हम लोग हैं आपके साथ जो हैं तीर्थ भाई। यात्री आ रहे हैं लेकिन उनका रामबाड़ा मनोबल की बात पहले से गिरा रहे करेंगे, हैं। लिंग चोरी की बात करेंगे, छोटी लिंग सुन चोरी लेते बड़ी ना, चोरी आपने- सुन लेते ना क्या गिरिराज, कांग्रेस जवाब वाला ले है, लेते सर? हैं, जवाब ले लेते कांग्रेस हैं। कभी पॉजिटिव जवाब, नहीं। अच्छा गिरिराज जी सुन लेते हैं, ठीक है। मैं उत्तराखंड जी आप पे आ रहा हूँ अभी। नवीन जी सर, आप positive रवि जी मैं ये इनके कहना साथ चाह हम रहा लोग हूँ यार। कि जिस प्रकार से हम विकास हमेशा यहाँ इनके पर साथ अपना खड़े रहा है, रहेंगे। ठीक है, गिरिराज। चारधाम अच्छा यात्रा कदम शुरू हो रही उठाते है। हैं। गिरिराज जी सुनते जी हैं। गिरिराज जी अब चारधाम राय यात्रा- को सुनो तो सही चार सर। मैं आप वही तो सुना, जवाब राय सुन- आपकी सुनी तभी तो बोला, आपकी राय उतनी अच्छी नहीं है। जो क्यों नहीं तीर्थ है राय यात्री अच्छी यहाँ पर भाई? आने वाले हैं उनके लिए रामबाड़ा इतनी का सुविधा स्वाह हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, सुविधाएं यहाँ पर पहला बनाएगी, गौरी आपको कुंड के सुविधाएं बाद दिखेंगी नहीं। आप उसके सुधार के आपको लिए, सुविधा उसके दिखेगी नहीं। आपकी सरकार जब थी तब क्या इतनी चौड़ी सड़कें यहाँ अरे पर थी? भाई आपको मैं एक जगाने सवाल का पूछ कार्य रहा हूँ, कांग्रेस क्या पार्टी इतना करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर था? नहीं था। आज इस आपको प्रदेश जब में भी कोई राय दी माननीय जाती है, मुख्यमंत्री सुन जी लीजिए। ठीक है, अथक अब प्रयासों देवचंद से उत्तराखंडी जी पे केंद्र चले जाते हैं। सरकार के ठीक अथक है। आप प्रयासों मानने से को तैयार नहीं इतना होते, अगर सर। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है तो उसको अप्रिशिएट ठीक करना है, चाहिए। अगर आपको स्वस्थ- अगर स्वस्थ- 1 करोड़ ठीक है, यात्री यहाँ पर ठीक है, आएंगे ठीक है। तो हमारी सरकार ठीक है, नवीन जी, ठीक है। प्रशासन की नवीन जी, ताकत ठीक है। है, उनको बीजेपी संभालने ठीक है, की। नवीन जी, कांग्रेस बात हो गई, दोनों बात हो सुने। गई। अभी मैं उत्तराखंडी। दोनों प्रवक्ता जो कांग्रेस और बीजेपी से सुन रहा था, उससे बढ़िया सारी चीज अगर हम उस पर निष्कर्ष पे आते तो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उम्र से भी काफी अच्छे हैं, मैखरी साहब ने पूरा जिस्ट 16 आने भर सबको बता दिया था। उसी लाइन पर मैं भी आ रहा था इन तीनों पॉइंटों पे आइए। कि अभी इनकी कोई एडवाइजरी है। अब हम बोलते हैं अतिथि देवो भय, और अतिथि आता है और आगरखाल में जाकर 2 आदमियों को मारकर पीट के चला जाता है। उसके बाद श्रीनगर में जाएगा और कचरा श्रीनगर बाजार में फेंक के चला जाएगा। इस प्रकार तो की इस पे- आपकी इस क्या पे- सुविधाएं, क्या एडवाइजरी है? इस पे बात चार धाम हुई। यात्रा की अगर बात करें जी, जी। और सड़कों की अगर बात करें तो सड़क क्या 10 मई में खुली है क्या? सड़क तो आपकी शुरू से ही निरंतर जब से ऑल वेदर रोड की बात हुई थी तो इसको तो परमानेंट होना चाहिए था। अभी भी यहां से लेकर बद्रीनाथ तक कई ऐसी जगह हैं जिन जगहों पर कभी भी रोड कई दिनों तक ब्लॉक हो सकती है। सिरोबगढ़, धारी देवी से आगे सिरोबगढ़ एक ऐसी जगह है, उसका अल्टरनेट अभी तक सड़क पूरी हुई नहीं है, लेकिन चार धाम यात्रा 4 चौकस है, ये हम सुनने में आ रहे हैं। आज अगर सिरोबगढ़ में एक पत्थर रुक जाएगा तो घंटों घंटों वहां पर सिरोबगढ़ हो गया। उसके बाद गोलतीर एक जगह है, उसके बाद लंगासू से आगे एक और जगह है। इन जगहों पर उसके बाद इधर उधर उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे तो धरासू एक जगह है। ये ऐसी ऐसी जगह है जहां पर रोड के लिए कभी भी खतरा बना हुआ है, और खास तौर पर इन्होंने जो अल्टरनेट रोड है उन रोडों को भी तो ध्यान देते। चार धाम चौकस यात्रा का मतलब यह है कि इनकेस अगर कोई कुछ गड़बड़ होता है तो हमारा जो अल्टरनेट वे हैं वो भी हमने तैयार कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक साल में कह रहे हैं कि जो ये तैयारियां हैं ये नाकाफी है। अब जो आग की बात हम कर रहे थे, अभी जो पेट्रोल और ये बात कर रहे थे तो आज है ही नहीं। 1980 के बाद ये सब खत्म कर दिया सरकार ने, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस अगर ये बोल रहे हैं कि होना चाहिए, अरे होना चाहिए तो कर देना चाहिए था आपको। ये तो है ही नहीं आपका विजन। उत्तराखंड को आपका, उत्तराखंड में दोनों मेरी तरफ से तो आप लोग दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं। उत्तराखंड को आप विकास नहीं देखना चाहते हैं। आप लोगों ने आज चाहिए का जो उदाहरण कर रहे हैं, इसको तो आप लोगों को कर देना चाहिए था। 24 साल हो गए, 11 साल एक एक को हो गए, लेकिन आप अब ये चाहिए वाला शब्द नहीं लाना चाहिए। दूसरा अरे बंद ऊर्जा का, जहां तक सौर ऊर्जा का बात है, कांग्रेस की जब सरकार रही, रिप्रेजेंटेशन ऊर्जा रही, की जब बात है, हम लोगों ने पहाड़ के लिए, पहाड़ के ठीक है, गिरिराज जी, उनको सुन लेते हैं ना। सौर ऊर्जा, आप गलत कह रहे हैं। सौर ऊर्जा के लिए सरकार ने सब्सिडी का ऐलान तो करा हुआ है। अब वो पता नहीं फेक है या क्या नहीं है। किस हमें चीज का? अभी तक अगर धरातल पहाड़ में पर- पारंपरिक खेती धरा- को अगर धरातल बढ़ावा पर दिया गया कहीं तो नहीं हरीश है। रावत जी की सरकार अब- में दिया गया 12 और 17 एक में राज दिया जी, गया। खेती आपके पे आप हर बात को पहाड़ का आप उठान हर सुन पहाड़ लीजिए, का सुन उठान लीजिए। होगा। अगर ये अच्छा, सर, सोच के पहाड़ चले का कि उठान यूनिटी होगा। सबको एक सोचनी साथ है। नहीं। बाद में आते हैं, आप तो बात में सुन लो। हाँ, उत्तराखंड खेती की जो- तो पॉइंट ही नहीं है। अभी तो आज आग, अब एक और पॉइंट था, हर घर नल और नल पर जल। अब आप गर्मी आ गई है, जल स्तर घट गया है, ये एक बढ़िया जवाब है, लेकिन उसके लिए कार्रवाई क्या है? फिर से अगर किसी को जेईई को पानी के लिए फोन किया जाता है तो उसके बाद बोलता हम टैंकर भेज देंगे। मैंने पिछले साल मैंने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर रिपोर्ट लिखाई थी। मेरे पास सारे जेईई का फोन आता है, बोलता है जो नलखा लगा है उसको, उस पर पानी आता है कि नहीं। हमने कहा भाई आता है बरसात में, तो बरसात में तो वैसे बगल में भी हम पहाड़ में छोया होता है वो फूट जाते हैं। भाई पानी तो गर्मी में चाहिए, बोला जब जरूरत होगी तो टैंकर आ जाएगा। ये नहीं, अगर आपने योजनाएं बनाई हो तो फुल प्रूफ योजना होनी चाहिए। उस योजना में आपका जो है पानी हमेशा जाना चाहिए। और एक तरफ से तो आपने ये बोल देते हैं कि हमने योजनाएं फैला दी है, सब कुछ कर दिया है। आज आप देख सकते हैं, आपका वहां से उत्तराखंडी जी, वीडियो हमारे समय कॉन्फ्रेंसिंग। में वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम चला। अरे सुनिए तो किसके घर में है वाटर हार्वेस्टिंग? साथ के खेत में बरसात कहीं के नहीं पानी है। को हम लोग कहीं इकट्ठा नहीं करते है, थे। कहीं कुछ नहीं है। आप सुनिएगा। लोगों ने वो बंदरबांध, आप भाजपा के साथ मत तोलिए भाजपा ने कांग्रेस किया को। आपने
दीवार बना दी, दीवार आप एक गलत पॉइंट था। और आप कोई भी भाजपा के साथ नहीं और तुल सकते, आप लोगों की भी जो सोच है उत्तराखंड रवि जी, पानी रोकने के वो लिए सोच पहाड़ के लिए गाँव में नहीं एक है, शब्द होता है यूपीडी पुस्ता। पुस्ता बनाने से मैक्रो जी समझ सकते हैं मेरी बात को। नहीं पुस्ता बनाते। बनाने से पानी नहीं उत्तराखंड जी, रुकता। देहरादून में स्पेस इन्होंने देखिए, कहीं कुछ सीमेंट नहीं का होता कोई है। काम ठीक है, किया अब मैक्रो जी नहीं को सुन किया। लेते हैं सर, और प्लीज। जो वन जंगल, एक संयुक्त वन की बात कर रहे हैं, एक मुहिम चलाई थी उत्तराखंड लोगों ने कि चीड़ हटाओ और बांज लगाओ। अगर बांज और बुरांस और इनके लेकिन पेड़, वो उसके मुहिम बाद आगे बढ़ 20 नहीं ये पाई। पेड़ लगे होते तो इनकी आग की घटनाएं नहीं होती। उसके बाद चारा की व्यवस्था, वनों में जानवरों को चरने के लिए, चुगान के लिए कार्रवाई, परमिशन होती तो आग इतनी भयंकर नहीं लगती। तो कुल मिलाकर सरकार ने अपने द्वारा उपज की हुई आग है, खुद ही लगाते हैं और उसमें जो घाटा दिखाते हैं और उसी के लिए कर रहे हैं। मैं तो सीधा सीधा इस बात ठीक का है, आरोप हरीश लगाता हूं। मैक्रो जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हुई है। कांग्रेस के नेता गिरिराज जी ने कहा कि हमारे जब हमारी सरकार थी हमने उस पर काम किया। अब आप बताइए वो योजना भी कहां तक कितनी सफल हो पाई। दूसरी तरफ भाजपा का भी ये कहना है कि लगातार उस पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अभी ये भी कहा है कि तमाम जिलाधिकारियों को कि जो हमारे जो जल स्रोत हैं जो सूख गए हैं तो दो ऐसे जल स्रोतों को लें और उन पर जो है उन पर काम करें। दो जल स्रोत जो कि सूख गए या फिर सूखने के कगार पर, उन पर भी काम किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो पेयजल संकट है, क्योंकि तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं, लोगों को टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। अभी मैं देख रहा था, एक चमोली की खबर थी कि वहां पर पानी जब पहुंचा तो लोग टूट पड़े, घेर लिया टैंकर को, इतने परेशान हैं लोग। मैक्रो साहब। रवि जी, पहले हमारे ना जल संवर्धन और जल संरक्षण की परंपरागत नीति थी। तो उसमें क्या होता था कि हमारी दुल्हन जो है ना, जो पहली दुल्हन आती थी घर में, उसका पांव पड़ता था तो पहला काम उसका मंगरा पूज्य होता था। यानी वो जल की पूजा करती थी जो हमारा पानी का स्रोत है। जी जी। और पानी के स्रोतों के आसपास पानी को फिल्टर करने वाले पेड़ पौधे, जिसमें चावला होता था, बाजा होता था, पुदीना होता था, सरस्वत होता था, ये लगते थे। तो गांव वाले उस इकोसिस्टम को जानते थे। और वो जो ये जड़ी बूटियों के मैंने नाम बताए, ये बाकायदा उसके जब मंगल स्नान होता था वर वधू का, तो उसमें जो है उसका प्रयोग होता था बाकायदा, और उसके हल्दी हाथ के समय भी प्रयोग होता था, और उसका जो है बांधे बना के वर और वधू को लगाए जाते थे। तो वो एक दूसरे से परिचित थे वो सब। अब ये तो पता नहीं है किसी को। अब तो शादियां भी जो है वो गाय भी ओरिजिनली होती है, चांदी की गाय ले आते हैं शादी के समय पे। तो कई चीजें हमारी समय के साथ बदल गई हैं। लेकिन यदि आज भी हम चावला, बाजा, पुदीना, सरस्वत वगैरह पानी के स्रोतों के आसपास लगाए तो ये जल को बढ़ावा देने वाले हैं। एक अतीश है, जल को बढ़ावा देने वाला है। भमोरा है, अयार है, बांझ है, ये जल को बढ़ावा देने वाले हैं। काफल है, जड़ को बढ़ावा देने वाले हैं। और उसके ठीक उलट जो है, जो कॉमर्शियल पेड़ वन विभाग लगाते हैं, चाहे वो चीड़ हो, चाहे वो यूकेलिप्टस हो, चाहे वो दूसरी तरह के, मतलब आजकल तो वन विभाग ये भी लगाने लग गया है, टीक वुड वगैरह, लेकिन ये सारे कॉमर्शियल पेड़ हैं। तो हमको ऐसे पेड़ भी लगाने हैं जिससे जंगल बचे रहें। पुराने जमाने में हम जंगलों में फलदार पेड़ भी लगाते थे, उसमें जो है जामुन होता था निचले इलाकों में, ऊपरी इलाकों में तमाम काफल भमोरे होते थे। अब वो सब भमोरे लोगों ने ठाकरा बनाने के लिए काट दिया है। मैंने बरसात के समय जो हमारे लताएं उगती है उसके लिए हम लोग उनके वो, तो लेकिन भमोरा तो लगभग हमारा खत्म हो गया है। बांझ भी लगभग हमारा, क्योंकि उसके बीच में ही चीड़ उग गए हैं, तो चीड़ जो है बांझ के लिक्वालों को जला देता है। तो एक तो हम चीड़ के जो हमारे पिरूल होता है उस पर आधारित इंडस्ट्री लगाए और उसमें महिलाओं को जोड़े। जो गांव में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं या महिलाओं के मंगल दल बनाए हैं। जब त्रिवेंद्र रावत सरकार थी, पिरूल पर सब तब काम हुआ था, एक वो इस तो उस तरह की चीजें करें। योजना और बनाई गई दूसरा, थी। हम जो है जंगलों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे तो हमारे जो जंगली पशु है वो हमारे चौक तक नहीं आएंगे, वो जंगल में ही व्यस्त रहेंगे। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट का हम लोग कंसेप्ट करें और उसमें से मतलब यूकेलिप्टस और चीड़ को लगभग हम धीरे धीरे के एक रात में तो इरेडिकेट करना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम नीति बनाए तो ये हो जाएगा। दूसरा जो है, पहाड़ों पे हम लोग खंती खुलवाएं, माने तालाब बनवाएं, और हम ये कर दें कि 1 साल की जवाहर रोजगार योजना या ग्रामीण स्वरोजगार योजना टोटल सिर्फ पहाड़ों में वो खंती खुदवाने, छोटे छोटे तालाब बनवाने में ही लगेगी, ताकि उसमें वर्षा जल इकट्ठा हो। और जहां वर्षा जल नहीं हो पा रहा है तो वहां हम लोग
टैंकरों से जल उनमें डाल दे ताकि पूरे पहाड़ उससे सरसब्ज होते रहे। ऐसी हम योजना बनाएं तो सरकार चाहे तो एक जीओ तो जारी करना है, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में हो सकता है, बशर्ते कि सरकार में सलाहकार ऐसे हो और सरकार की भी जिजीविसा हो कि इस साल हम सिर्फ जो है खंती खुदवाएंगे, माने जो गांव के आसपास के हमारे पहाड़ हैं उनकी चोटियों पे हम छोटे छोटे तालाब बनाएंगे। ठीक है। तो उसमें अगर वर्षा जल संरक्षित होता तो हमारे जीव जंतु जुड़ते हैं, पक्षी जुड़ते हैं, वन्य प्राणी जुड़ते हैं, केवल बाघी नहीं जुड़ता, अन्य प्राणियों का भी पोषण होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर सकें तो ये करनी चाहिए। दूसरा, हम फायर सीजन में फरवरी में ही फायर लाइन काट दें, लोगों को जोड़ें, जागरूकता करें। बिल्कुल, यानी कि जब हमें ये मालूम है कि गर्मियां आएंगे, फायर सीजन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले तैयारियां होनी चाहिए। नवीन प्रसाद साहब, नवीन प्रसाद जी, लगातार यही कांग्रेस भी यही लगातार बात कर रही है, देवचंद उत्तराखंडी जी भी यही कह रहे हैं कि इस बार जब चुनाव रहा तो आप लोग चुनाव में मस्त हो गए और इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब इसमें कितनी हकीकत है और आप लोगों ने क्या क्या किया? देखिए, चुनाव अपनी जगह थे, प्रशासन अपनी जगह काम कर रहा था, सारी मशीनरी अपनी अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन जैसे ये सीजन जो है, फायर सीजन है, तो फायर लाइन पर भी काम पहले किया गया सरकार द्वारा, फायर लाइन भी बनाएगी। और मैंने कहा दीर्घकालीन योजनाओं के लिए मिक्स फॉरेस्ट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और भी इक्विपमेंट जो भी हो सकते हैं उनको खरीद कर वनाग्नि बुझाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। आपके सामने की बात है, हेलीकॉप्टर भी लगाए गए थे। और दूसरी तरफ से आज ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि सब मिलजुल कर इस आग पर काबू पाएं, इसके लिए आप तैयारी करें। और उसी के तहत है कि ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जाए। अब ये भी बात सही है कि सरकारी जंगलों में ग्रामीण क्यों आग बुझाएं, तो उसके लिए कोई ना कोई योजना इस तरह से बनानी पड़ेगी कि जिसमें गांव वालों को इन्वॉल्व किया जाए, तो उस पर आर्थिक बोझ थोड़ा सा सरकार को लेना पड़ेगा, और सरकार उस पर काम कर रही है कि कैसे हम थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करें ताकि ये भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तो सरकार हर तरफ सोच रही है, क्योंकि हमारा मकसद है वनों को बचाना, क्योंकि वनों के नुकसान से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, प्रदेश नहीं पूरे देश का नुकसान है, ये सरकार बखूबी समझती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी खुद इतना संज्ञान ले रहे हैं, इतना निर्देश दे रहे हैं और इतना दौड़ भाग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक नई बात ये भी आई, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जो लोग घायल हो रहे हैं या फिर जिन लोगों की मृत्यु हो जा रही है उनके लिए बीमा भी शुरू किया जाए। अब इस बीमा को लेकर कांग्रेस का क्या तर्क है सर इस पे? क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे थे ना गिरिराज जी की इस तरीके से भी कुछ ना कुछ बीमा होना चाहिए कि जिन लोगों की ऐसी मृत्यु हो जाती है या घायल हो जाते हैं उनको उचित मुआवजा मिल सके। तो सरकार, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर भी एक कार्य योजना बनाई जाए। सर रवि जी, वो सरकार जब रिप्रेजेंट करती है, सरकार जब रूल करती है, निश्चित रूप से सरकार की एक मानसिकता, एक सोच होनी चाहिए अपने हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए होनी चाहिए। अपने स्टेट में जो वास कर रहा है हर नागरिक के प्रति उनको निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है सरकार। अगर वो इस बात को रख भी रही है, कोई ऐसा प्लानिंग अगर कर रही है, और ये प्लान पहले होने चाहिए सारे। आज रवि जी, मैं एक बात मैं अभी सोच रहा था निश्चित रूप से कि सरकार 7 साल से शासित है इस प्रदेश में भाजपा की। लगभग हर साल वनाग्नि की जो स्थिति होती है, धू के जलते हैं जंगल, निश्चित रूप से ये प्रैक्टिकली सब लोग देखते हैं इसको। हम लोग पहले, अगर आज अलर्ट मोड में इस समय आ रहे हैं, जब सारी चीजें बिल्कुल सब आग लग चुकी है, सारा माहौल जो है बिल्कुल विकराल रूप, रौद्र रूप ले चुका है, विकराल रूप ले चुका है, अब जाके हम अलर्ट हो रहे हैं। ये सारी स्थितियां सर सुधर सकती हैं, संभल सकती हैं, अगर आप इसको मजाक के वे में न लें। निश्चित रूप से सरकार जिस हिसाब से स्टेप्स उठाती है, निश्चित रूप से आज की डेट में वो लग रहा है कि प्रमुख सचिव हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अगर सीएम साहब जुड़ रहे हैं और सारे अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, निर्देशित करने का मतलब सर वो इंप्लीमेंट कितना हो रहा है सर, वो नीचे तक निश्चित रूप से एक फॉरेस्टर जो है, रेंजर है, फॉरेस्टर है, एसीएफ है, जितने भी लोग हैं, लेकिन फॉरेस्टर तक वो बात जाके वो इंप्लीमेंट कितनी हो रही है। निश्चित रूप से जो स्थितियां इतनी विकराल बन चुकी हैं, उसको हम किस हिसाब से उसको बहुत अच्छे से उसको निश्चित अच्छे मतलब कोशिश अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से ये होना चाहिए कि वो स्थितियां जो पहले की स्थितियां हैं, निश्चित रूप से वो आज की डेट में आज जो विकराल रूप ये ले चुका है, निश्चित रूप से ये आज माहौल जो बन चुका है इस समय कि धू के जो जंगल जल रहे हैं, निश्चित रूप से जो नुकसान हो रहा है वो न हो, और अलर्ट मोड में आप लास्ट मोमेंट में ना आए। और निश्चित रूप से चारधाम यात्रा की भी जो बात रखी गई है, चारधाम यात्रा एक बहुत, ये रीढ़ इसको मैं मानता हूं, उत्तराखंड के लिए रीढ़ है। और निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति इससे, उस क्षेत्र का जो व्यक्ति है
और लगभग ऋषिकेश से लेके और पूरा चार धाम, जो हमारी चारों धामों की जो यात्रा है, उसमें एक एक व्यक्ति जो निश्चित रूप से अपने लिए एक आस लगाए हुए बैठा हुआ है कि हाँ कुछ ना कुछ मुझे मिले निश्चित रूप से। लेकिन व्यवसाय भाजपा के तो सर इसे जरिए। अपनी सफलता बता रही है ना कि हर साल जो है रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और इस आप साल सुनिए, आप रवि जी, आप एक चीज बताओ मुझे, श्रद्धालु बढ़ेंगे निश्चित रूप से। अगर श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, 56 लाख पिछली बार थे, अगर 1 करोड़ के आसपास इस समय हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने बात क्या रखी सर, आज अगर इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट कर रही तो मैंने कहा कि एक पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। निश्चित रूप से ये जो यात्रा है कांग्रेस और भाजपा की यात्रा नहीं है सर, ये निश्चित रूप से मूल में अगर इसको आप देखते हैं तो एक मैसेज एक पास ऑन होता है आगे। बिल्कुल, प्रदेश। अदर स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं चार धाम की यात्रा करने के लिए, वो श्रद्धालु जो आ रहा है वो अच्छी बातों को लेके यहाँ से जाए, अच्छा मैसेज को यहाँ से लेके जाए। वो मैसेज अच्छा तभी पास ऑन हो सकता है जब मूलभूत सुविधाएं उसको यहाँ पे दी जाएंगी सरकार के द्वारा, चाहे हेल्थ में हो, चाहे उसको रहने की व्यवस्था हो, चाहे उसकी सारी चीजें, जितना भी एक होता है कि एक पूरी तरह से हमें उसको संतुष्ट करके भेजना है निश्चित रूप से। ठीक है। वो संतुष्टि उसको मिले। ठीक है। अगर वो संतुष्टि मिलती है तो सर वो बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नेक्स्ट टाइम भी बढ़ेगी। लेकिन हम ये सोच के अगर बैठ जाएं कि नहीं सरकार को आगा, अगर इतना इनरोलमेंट हो रहा है, लोग आ रहे हैं और तो सरकार को सर आगा न करना, तो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी नहीं, इनको बहुत अलर्ट जरूरी तो है, करेगी बहुत सर जरूरी है। कि अगर रोड, अगर वहां पे निश्चित रूप से वहां का इंफ्रा जो है वो ध्वस्त हो रखा है और वहां की स्थितियां 10-15 दिन में, आप निश्चित रूप से व्यापार मंडल जो कह रहा है नहीं जी हम स्ट्राइक पे जाएंगे। आज तीर्थ पुरोहितों की जो मैंने बात रखी है कि उनके आवास अगर मास्टर प्लान के द्वारा, मास्टर प्लान के होते हुए अगर आपने उनके आवासों को तोड़ा है, कहीं ध्वस्त किया है, उनके मकानों की, उनके रहने की व्यवस्थाएं क्या की जा रही है, उनके पुनर्स्थापन की क्या व्यवस्था की जा रही है आपके सरकार के द्वारा, ये सर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस को जो विपक्ष में बैठी हुई सरकार से सवाल करेगी। ठीक है। निश्चित रूप से देवचंद करेगी, उत्तराखंडी जनहित में करेगी। उत्तराखंडी जी, क्योंकि ये उन्होंने सही कहा गिरिराज जी ने कि ये भाजपा की कोई चारधाम यात्रा नहीं है, कांग्रेस की चारधाम यात्रा नहीं, प्रदेश की ये छवि है। और यहाँ पर जो भी सुविधाएं अगर अच्छी मिलती हैं तो एक अच्छी छवि हमेशा ही प्रदेश की जाती है। और अच्छी बात है, हमारा प्रदेश चाहता भी है कि हम अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। आपने अभी कुछ सड़कों के नाम बताए कि यहाँ पर कमी रह जाती है, अच्छी बात है, आगाह करना चाहिए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इस बार की चारधाम यात्रा में हम पहले से ज़्यादा तैयार हैं। और इसके पीछे उनका तर्क ये दिया गया है कि लगातार मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक प्लास्टिक को लेकर बात आती है कि कूड़ा कचरा हो जाता है जो भी यहाँ श्रद्धालु हैं, तो उनके लिए भी। लेकिन आप बताइए कि आप लोगों को कमी कहाँ पर लगती है, क्योंकि वो बात भी आनी चाहिए सामने। देखो रवि जी, आप ना बहुत अच्छा सुझाव है। मैं पहले भी यही कहना चाह रहा था कि जो यात्रा की बात है वो यात्रा इसी साल नहीं हो रही है, यात्रा तो पहले से चल रही है। अब संख्या बढ़ाने की बात करें तो जो बीजेपी का तर्क आता है, या मैं बीजेपी की बात नहीं, जो सत्तारूढ़ जो तर्क देता है वो ऐसे तर्क देता है कि लगता है कि इनका कोई ऐसा इन्होंने जादू किया जो बढ़ गया है। देखो, जब यात्रा के लिए पिछले बार 25 आएंगे, अगली बार 30 आएंगे, अगली बार 50 आएंगे, ये तो निरंतर बढ़ेंगे जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे भाई काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, अच्छी सड़कें भी बन गई हैं। ये भी नहीं है कि हम ये बोलेंगे, लेकिन जिस ढंग से आप ये मान के चल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन पहले आपको लग गया, 1 लाख आ गया, और अभी आपको पता है कि अगर 1 घंटे का जाम एक जगह लग गया तो त्राई मच जाएगी। और अच्छा मैसेज के बजाय बुरा मैसेज ऐसे जाएगा कि आपको खुद, मैंने ये देखा है कि जो मैगी का है 80 रुपये की प्लेट मैगी मिलती है, तो क्या आपको लगता है कि हमारा उत्तराखंड से अच्छा मैसेज जाएगा? नहीं। दूसरा, आपको ये भी चीज़ चेक करना, मैं सुझाव दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैक्री जी ने बताया उसी बात को लेकर मैं आ रहा हूँ कि उत्तराखंड की पीड़ा को आप देखते हुए देखो कि जो रास्ते भर में हरिद्वार से लेकर के बद्रीनाथ तक, हरिद्वार से लेकर गंगोत्री तक, हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक, हरिद्वार से लेकर जमुनोत्री तक, जो बीच में जो दुकानें लग रही हैं, क्या ये उत्तराखंडियों की हैं? क्या इनमें कोई गलत चीज तो नहीं जा रहा? गलत चीज से मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये उत्तराखंड का एक गलत मैसेज हो जाता है। जिस ढंग से दुकानों में दारू का ठेका देना शुरू कर दिया है, वो भी एक गलत मैसेज है। उसके बाद ये चारा, क्या बोलते हैं इसको, जो गांजा भांग, इसकी भी इन दिनों चरम सीमा पर तस्करी होती है। तो इन चीजों का ना हो, इसके लिए भी एक पुख्ता इंतजाम इन्होंने किया है। जो प्लास्टिक गार्बेज है, ये जो टाइप का गार्बेज इकट्ठा करने के लिए आपने कोई गार्बेज किया है, तो मेरा सरकार से ये क्वेश्चन नहीं है, सरकार से मेरा ये सुझाव है कि आपने इस टाइप के काम जनवरी ऑनवर्ड्स, एक यात्रा डिपार्टमेंट आपका, पर्यटन डिपार्टमेंट अलग है, वन विभाग, वन आग बुझाने के लिए अलग है, आपके जो जल निगम अलग है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट समय पर काम करें। क्यों आप चुनाव के टाइम पर इन सारे जंत्र मंत्र को अपने पास लाते हो? इनका समय पर
अपना काम करने का आदेश तो ना, उस विजन को रखो ना आप, क्यों आप ऐसा करते हैं? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की इसमें गलतियां हैं, और अगर गलती को देर आए दुरुस्त आए अभी भी कर देते हैं। मैं नहीं समझता कि 5 दिन में ये पूरा हो पाएगा, लेकिन अगर जितना हो सके अगर इसको करते भी रहें तो अच्छा, और वॉचिंग करते रहें, कंटिन्यू वॉच में रहें। जिन बिंदुओं पर मैंने बीच बोला है उन बिंदुओं पर ध्यान दें ताकि गलत मैसेज न जाए। ठीक है, अब समय फाइनल कमेंट लेने का है। हरीश मैखुरी साहब से मैं शुरुआत कर लेता हूं। सर, फाइनल कमेंट आज चाहिए। 3 चीजों पे हमने बात की, चार धाम यात्रा, वनाग्नि की घटनाएं और पेयजल की किल्लत जो लगातार जो है इस समय प्रदेश में देखने को मिल रही है। इस पर आपका फाइनल कमेंट सर। जी रवि जी, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वनाग्नि के लिए जो हमारे वन विभाग में बैठे हुए खासकर उच्च लेवल के अधिकारी है, डीएफओ हैं या मतलब एसीएस हैं, इनका प्रशिक्षण जो गांव वाले हैं ना, जो गांव के प्रधान है, उनके माध्यम से लिया जाए। क्योंकि ये तो किताबी कीड़े हैं, किताब पढ़ते हैं या ट्रेनिंग में जो सीखा वो सीखते हैं, प्रैक्टिकली इनका नॉलेज जीरो है। तो एक तो इन IAFS अधिकारियों की ट्रेनिंग गांव के पंचायत सरपंच, वन पंचायत सरपंच करें और उनकी क्या जरूरत है वो अपनी जरूरतों को इन IAFS को बताएं, तो तब शायद थोड़ा बहुत ये हमारे गांवों को समझेंगे। नहीं तो ये कोई कलकत्ता, कोई बंगाल का, कोई मध्य प्रदेश का, वो यहाँ आके बैठ गए हैं, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, सरकारी फाइल पहाड़ को समझना पड़ेगा, पहाड़ को समझना। और दूसरा, उत्तराखंड जो चारधाम यात्रा है इसको सरकार गंभीरता से ले और प्राथमिकता से ले। ये उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है। उत्तराखंड पूरे देश का, पूरी दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र है। इस पर सरकार गंभीरता से रहे। यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालयों को प्रायोरिटी दे, संस्कृत गुरुकुल खुलवाए। उत्तराखंड की इकोनॉमी बढ़ेगी, पूरी दुनिया से लोग यहाँ संस्कृत पढ़ने, संस्कृत सीखने आएंगे। संस्कृत दुनिया की वैज्ञानिक भाषा है, इसका व्याकरण श्रेष्ठ व्याकरण है। ये कबीलों की भाषा नहीं है कि यूरोपीय कबीले या अरबी कबीलों की तरह भाषा नहीं है संस्कृत। ये ऋषि मुनियों की भाषा है, एक मतलब लाखों साल की भाषा है। ठीक है मैखुरी साहब, तो उसका संरक्षण उत्तराखंड सरकार नहीं करेगी तो कौन समय अनुसार करेगी? आगे बढ़ रहा हूं सर। नवीन पिरसाली जी, इन तीनों चीजों पर आज हमने बात की और आप लोगों ने कहा कि तैयारी पुख्ता है, लेकिन अभी थोड़ा सा तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ग्राउंड पर देखेंगे कि जो आप लोगों के दावे हैं वो कितने हकीकत हैं। देखिए, हमारी सरकार चाहे चारधाम यात्रा के संबंध में हो, चाहे वनाग्नि बुझाने के संबंध में हो, चाहे पेयजल संकट से निपटने के मामले में हो, सभी मामले में मुस्तैदी बरत रही है। और मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी लोग अलर्ट हैं इस मामले पर और पूरे निर्देश दिए जा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही हैं और मैं समझता हूं कि सरकार जनहित की सरकार है, तुरंत संज्ञान लेने वाली सरकार है और जहां पर भी थोड़ा सा कमी होती है उसको पहले ही देखकर उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, तो सारी व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है गिरिराज जी। रवि जी, 2 चीज़ों पे अभी कांग्रेस पार्टी का फोकस है। एक वनाग्नि जो निश्चित रूप से आज धू के जो जंगल जो जल रहे हैं, सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले और इसमें इतनी सिंसियरिटी दिखाए। अभी हरीश मैखुरी जी का एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, एक बात जो उन्होंने रखी है कि ग्राम प्रहरी और ग्राम सभा के जो लोग हैं निश्चित रूप से वो इनको टीच करें, जो ACF और जो रेंजर्स और जो आपका DFO रेंज के जो अधिकारी होते हैं, कनेक्ट होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक वो लोग निश्चित रूप से उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे, ग्राम सभा में जो लोग रह रहे हैं, उस ग्राम में जो रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, उनको सारी बारीकियां पता होती हैं, निश्चित रूप से वो उनको पढ़ाने का कार्य करें और इस पे निश्चित रूप से निर्देशित सरकार को करना होगा। उनकी बात को मैंने उठाया मैखुरी जी की, कांग्रेस की तरफ से ये बात भी रखी जाएगी। और दूसरी, चारधाम यात्रा पे भी हम लोग इनको आज अलर्ट मोड में है निश्चित रूप से, और हम लोग इनको पूरी तरह से पुश करने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्थिति में जो सरकार होती है उसको जगाने की कोशिश करेंगे रवि जी। और चारधाम यात्रा हमारी सफल होनी चाहिए, हम सफल करवा के रहेंगे इन लोगों से। और निश्चित रूप से आज वनाग्नि से जो आज छटपटा रहे हैं लोग, उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से इस पूरे उत्तराखंड में इस समय जो 2 चीजों पे फोकस कांग्रेस पार्टी का रहेगा और मेन जो चारधाम यात्रा की जो बार बार बात की जा रही है वो सफल हो, वो पूर्ण रूप से सफल हो। हम लोग पूरी तरह से, हम पूरी तरह से पॉजिटिव रखें। उत्तराखंड जी, लास्ट फाइनल। देखो, अभी पिरसाली जी कह रहे थे पॉजिटिव है, सारे जनता पॉजिटिव है। उत्तराखंड का हर प्राणी, उत्तराखंड दल का हर आदमी और उत्तराखंड का हर जन जीवन चाहता है कि हमारे जंगलों में आग न लगे, क्योंकि हम एक तरफ अपना ग्रीन बोनस की मांग करते हैं। ग्रीन बोनस कहां से होगा जब जंगल जल जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात जो बीच में मैखुरी जी थोड़ा सा कवर नहीं कर पाए कि जब कोई जल जाता है, जब कोई मर जाता है, तब हम उनको लाखों
लाख रुपए देते हैं, उससे बेटर तो ये हो कि उसका इंश्योरेंस के लिए हम साल में कुछ पैसा उसके नाम पर जमा कर दें और उसको बोले भाई तेरा इंश्योरेंस है, मेडिकल का भी उसका हेल्थ इंश्योरेंस करवा दें, और ताकि वो जल जुला जाता तो उसका मेडिकल की इलाज हो सके। इस टाइप का हम देवदूत, जो हमने आज टैक्सी वाले ये हैं हमारी तरफ से देवदूत है, उत्तराखंड ने अपना घोषणा पत्र में उनको देवदूत बोला है, उन लोगों का भी इसी टाइप से इंश्योरेंस किया जाए ताकि वो लोग अपने स्वेच्छा से अपने परिवार के लिए भी काम करते हुए हमारे राज्य के लिए प्रखर होकर काम करेंगे। तो मैं ये जो तैयारियां अभी जो बताया है इन्होंने सुझाव के रूप पर हम इनके साथ हैं, और इनको नहीं अगर पता चलता है तो जंगलों में आग कैसे बुझाना है, क्या बुझाना है, हमसे सलाह देंगे, हम उनके साथ। जंगल में आग लगने, ठीक है। नवीन प्रसाली जी, गिरिराज जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, हरीश मैकुरी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और काफ़ी चीज़ें जो अगर कुल मिला के लबो लहाब देखें तो बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं आज सामने, कि किस तरीके से एक सुझाव भी दिए हैं विपक्ष के तौर पर कि सरकार को क्या करना चाहिए। जो सवाल है वो सरकार से ही पूछा जाएगा, क्योंकि सत्ता में इस वक्त भाजपा है, तो उनसे पूछा जाएगा आपकी तैयारियां क्या हैं, क्योंकि उनकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन अभी चारधाम यात्रा के लिए थोड़ा सा इंतजार है, फिर तैयारियां हम सबके सामने होंगी। इसके अलावा वनाग्नि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उस पर आप कितनी जल्दी कंट्रोल हो सकता है ये देखना होगा। पेयजल की किल्लतें जो बढ़ रही हैं उस पर आगे एक किस तरीके का प्लान बने कि आने वाले सालों में भी इन दिक्कतों का सामना ज़्यादा न करना पड़े। फिलहाल क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।